वैसे तो मार्गदर्शक भौतिक शरीर धारण करके हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं। अधिकतर मार्गदर्शक की सहायता हमें मानसिक रूप से ही मिलती है, लेकिन किसी किसी केस में जब मार्गदर्शक ये समझता है कि अगर वो एक शरीर धारण करके किसी रिश्ते में अपने मार्गदर्शक के समक्ष जाएगा, या किसी रिश्ते में नहीं भी एक मित्र के रूप में या एक अनजान व्यक्ति के रूप में अपने स्टूडेंट के समक्ष पहुंचेगा, तो वो उसकी ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसी विरले केस में मार्गदर्शक शरीर भी धारण करते हैं। यहाँ पर मैं एक ऐसी ही महिला के केस का जिक्र करने जा रही हूँ जिसने अपने मार्गदर्शक को अपने इस जन्म के पुत्र के रूप में देखा। वो महिला एक बिजनेस वूमन थी और उसके पति से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद उसका तलाक हो चुका था। बिजनेस में भी वो जिस तरीके से तरक्की कर रही थी, उसके आसपास इस तरह के लोग बहुत थे जो उसकी तरक्की से जलते थे। उस महिला के मार्गदर्शक का नाम था ओवा। तो किस तरीके से उस महिला ने अपने कई जन्मों में ओवा को अलग अलग रूप में अपने सामने देखा, भौतिक शरीर में। ये देखा जाए तो एक विशेष केस है कि मार्गदर्शक ने बहुत बार इस चीज़ का चुनाव किया कि वो शारीरिक रूप से जन्म लेकर अपने स्टूडेंट की सहायता करेंगे। उस लड़की ने अपने आप को एक बर्थ में एक अनाथ युवा लड़की के रूप में देखा। रोमन हमले में उसका परिवार ख़त्म हो गया था और वो अकेली रह गई थी। उसने देखा कि मजबूरन, हालात से मजबूर होकर उसे एक शराब खाने में एक नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था, और उस शराब खाने के मालिक का व्यवहार भी उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं था। उसे मारा पीटा भी जाता था, खाने को बहुत कम दिया जाता था, उसे यौन रूप से भी उत्पीड़न किया जाता था। यानी हर तरह से उसका मालिक उसका शोषण करता था। और इन सब हालातों में बहुत छोटी उम्र में, 26 साल की उम्र में उसका निधन हो गया। और इन सारे हालातों में सिर्फ एक शख्स था जो उसके जीवन में पॉजिटिविटी को बनाए रखता था, उसका मनोबल बनाए रखता था, उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दिए रहता था। और वो एक बुजुर्ग, उसी के गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था। और वही बुजुर्ग व्यक्ति उसका मार्गदर्शक था, जो उस जीवन में उसके लिए एक संबल का कार्य कर रहा था, उसे मुश्किल परिस्थितियों में संभाले रखने का कार्य कर रहा था। उसका मार्गदर्शक, जिसका नाम ओवा था, उसने और भी कई बर्थ में, एक बार अपने भाई के रूप में, अपने मित्र के रूप में, और एक बर्थ में बहुत क्षणिक, सिर्फ कुछ एक मुलाकात उसकी एक अनजान व्यक्ति की तरह अपने मार्गदर्शक से हुई। इस रूप में उसने उन्हें देखा। और इन्हीं सब स्थितियों में अचानक डॉक्टर न्यूटन उस महिला से पूछ बैठे कि क्या ओवा उसके आज के जीवन में उसके साथ हो, क्या ये संभव है? और जब न्यूटन ने उससे ये पूछा तो वो महिला एकदम से कांपने सी लगी, अनियंत्रित सी हो गई, उसकी आंखों से आंसू झलक आए और वो बस कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक हंसना और रोना, इस तरह की स्थिति कुछ एक साथ उसके साथ बन गई। और उस औरत ने कहा, हे भगवान, मुझे पता था, मैं जानती थी कि बात कुछ और है, मैं जानती थी उसके साथ कुछ और बात है। किसके बारे में? मेरे लड़के के बारे में, मेरा बेटा ओवा मेरा बेटा है। वो औरत अपने मार्गदर्शक को अपने इसी बर्थ में अपने बेटे के रूप में देख रही है। और आगे उसने डिटेल में बताया कि किस तरीके से उसका पुत्र बचपन से ही एक सामान्य बच्चे की तरह अपनी माता के साथ व्यवहार नहीं करता था, बल्कि उसके लिए एक अलग ही रोल प्ले करता था। क्या वास्तव में ओवा ही तुम्हारा बेटा है? हाँ, कितनी बार बताऊं? वो रोने और हंसने लगी, एक साथ ही उसके अंदर दोनों भाव थे। ये मैं जानती थी, ये तो मैंने उसी दिन महसूस कर लिया था जब उसने जन्म लिया था। वो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से जाना पहचाना लग रहा था, और वो एक निसहाय बच्चे से बढ़कर कुछ था। ये वो उन क्षणों को व्यक्त कर रही है जब उसने पहली बार अपने बच्चे को देखा था। जब उसने देखा था उसी वक्त उसे ऐसा लगा था कि ये एक निसहाय सा, कमज़ोर सा शिशु नहीं है, ये उससे बढ़कर कुछ है। जिस दिन वो पैदा हुआ था
उस दिन के बारे में तुम क्या जानती हो? हकीकत में मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने तो बस अपने अंदर से महसूस किया था। उस उत्तेजना की तुलना में कुछ अलग जो कोई भी माँ अपने बच्चे के पैदा होने पर महसूस करती है, उससे कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो आ चुका है, मेरी मदद के लिए आ चुका है। क्या तुम नहीं देख रहे हो? कितना अद्भुत है, सच है, ये वही है। हकीकत में महिला उन क्षणों में खो गई थी जब उसने अपनी संतान को जन्म दिया था, और आज जब वो उसे अपने मार्गदर्शक के रूप में पहचान पा रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे जिन भावनाओं को, जिन दृश्यों को वो देख पा रही है, महसूस कर पा रही है, डॉक्टर न्यूटन भी उन्हीं दृश्यों को जी रहे हैं, उन्हीं भावों को महसूस कर रहे हैं। तो वो उन्हीं से कह रही थी कि क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? कितना अद्भुत है। तब न्यूटन ने उससे अगला सवाल किया कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम ये सोचने के लिए मजबूर हो कि तुम्हारी संतान जो शिशु रूप में तुम्हारे सामने आई वो तुम्हारा मार्गदर्शक ही है, जो ब्रांडन बनकर तुम्हारे सामने आया है। ब्रांडन उस औरत के पुत्र का नाम था। फिर वो महिला थोड़ी शांत हो गई, लेकिन वो हल्का हल्का रो ही रही थी। उसने कहा, मुझे इन मुसीबत की घड़ियों से उबारने के लिए, ये कठोर लोग जो मुझे स्वीकार नहीं करते, इनसे बचाने के लिए, वो निश्चित रूप से ये बात जानता होगा कि मैं कितनी मुश्किल में फंसी हूँ। इसीलिए तो उसने ये निर्णय लिया कि वो मेरी संतान के रूप में आएगा। मेरे पैदा होने से पहले ऐसा करने के बारे में हमने बात नहीं की थी। अब यहाँ पर इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। शायद वो ये बात कहना चाह रही है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने जीवन की मुख्य घटनाओं का और हमारे जीवन में कौन सा आत्मा कौन सा रोल प्ले करेगी माता पिता भाई बहन के रूप में, ये तय करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये बात कह रही है वो महिला कि मैं अपने जन्म से पूर्व वो मेरा मार्गदर्शक मेरी संतान बनकर मेरे जीवन में आएगा, ये तय करके नहीं आई थी। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि जो महिला थी वो एक बिजनेस वूमन थी और एक तलाकशुदा महिला थी, और उस समय पर वो मुश्किलों से जूझ रही थी क्योंकि उसके पति के साथ भी बहुत ही अधिक कलेश रहते थे, मारपीट रहती थी, बहुत अधिक झगड़े फसाद के रूप में, और साथ ही साथ उसे अपना बिजनेस भी संभालना था। तो एक तरह से इमोशनली, फाइनेंशियली सारी जिम्मेवारियां उसके ऊपर थी जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। अच्छा, जब तुम अपने बच्चे को पहली बार अपने घर लेके गई तब तुमने कुछ अलग महसूस किया? हाँ, बिल्कुल। वैसे तो ये अस्पताल में ही शुरू हो गया था। एक अनुभूति वो हमेशा मेरे साथ रहती थी कि जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा। जब भी मैं उसकी आंखों में देखती थी मुझे एक बहुत ठंडक सी महसूस होती थी। और कभी कभी जब मैं घर वापस लौटती थी और बहुत थकी हुई होती थी, निढाल होती थी, उसकी आया उसे मेरे पास छोड़कर चली जाती थी, तब मैं बस झल्ला पड़ती थी। लेकिन इसके उलट वो मेरे प्रति बहुत बहुत ज़्यादा धैर्यवान था, एक बच्चे से ज़्यादा। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उसे गोदी में उठाऊं, और वो जैसे मुझे निहारता था ऐसे जैसे वो बहुत समझदार हो। पहले तो मैं इन बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाई कि ये सब क्या है, लेकिन अब मैं जान गई हूँ ये वरदान है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अब बन सकती हूँ, लेकिन अब मैं सब जान रही हूँ। वो महिला माँ भी नहीं बन पा रही थी, लेकिन फिर भी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई कि ये संतान को उसने जन्म दिया। तुम आगे क्या देख रही हो? मैं जैसे जैसे अपने बिजनेस में तरक्की कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ने की कोशिश से कर रही हूँ, लोग मेरे प्रति और कठोर होते जा रहे हैं। वो ये बात पचा नहीं पा रहे हैं कि मैं उनसे ज़्यादा जानती हूँ। मैं क्या नहीं जानती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ।
मुझ में और मेरे पति के बीच में तकरार रहती है, क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी हालातों में भी ओवा यानी ब्रेंडन, उसका बेटा, वहीं मौजूद है, उसके साथ, उसे शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, उसमें ताकत भरे रखने के लिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सही हुआ कि तुमने अपने बेटे को, जो कि तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसे इस जीवन में पहचान लिया? क्योंकि अब तक ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि मार्गदर्शक शरीर लेकर, एक जीवन लेकर आपके जीवन में आए तो उसे पहचानना अत्यधिक कठिन है। लेकिन इस महिला ने इस बात को पहचान लिया कि उसका पुत्र ही उसका मार्गदर्शक है। ये कैसे हुआ? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अगर ओवा, मेरा मार्गदर्शक, ये ना चाहता कि मैं उसे पहचान पाऊं, तो मैं कभी आप तक नहीं पहुंचती और कभी उसे नहीं पहचान पाती। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन एक बात और स्पष्ट करते हैं कि वैसे तो ऐसा रेयर केस में ही होता है कि मार्गदर्शक आपके जीवन में इस प्रकार से आए, लेकिन वो कभी भी एक आत्मिक साथी की जगह को रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि दो आत्माओं के बीच में जो कर्म संबंध हैं वो उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। तो जब मार्गदर्शक इस रूप में आपके सामने आता है तो वो इस सीमा को पार नहीं करता। एग्जैक्टली न्यूटन के शब्दों में कि आत्मिक साथी जो भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करते मार्गदर्शक जब वो इस तरीके से जीवन में आते हैं। इसीलिए वो उसके जीवन साथी के रूप में नहीं आया, वो उसके पिछली जिंदगियों में भी नहीं आया, लेकिन इस जीवन में वो यदि आया तो उसकी संतान रूप में आया। आगे जितनी भी जानकारी न्यूटन प्राप्त कर सके, उनके अनुसार जो ओवा था वो 2000 सालों से एक जूनियर मार्गदर्शक था, एक कनिष्क मार्गदर्शक, और शायद वो उच्च स्तर पर पहुंचना चाहता था, अधिक एक वरिष्ठ मार्गदर्शक की श्रेणी तक पहुंचना चाहता था। और वो औरत भी अपने आप को एक, अपने जो स्तर है उसका, उस स्तर से ऊपर उठकर अपने आप को एक पीली ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके अपने प्रभामंडल को, अपने औरे को, अपने स्तर को और ऊंचा उठा सके वो तेजी से, इसलिए वो उसके जीवन में आया। यहाँ पर जब इस तरीके से मार्गदर्शक रोल प्ले करते हैं तो उनकी भी तरक्की, क्योंकि वो भी लेसन फिर सीख रहे हैं। आगे उसने कहा कि चाहे कितनी भी शताब्दियां लग जाएं, इस बात की चिंता किए बगैर ओवा हमेशा उसका मार्गदर्शक बना रहेगा। अब कुछ मामलों में जो आत्माएं हैं वो बहुत तेज गति से, एक साधारण के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज गति से अपना विकास करती हैं, और ये जो विकास होता है ये मार्गदर्शक भी बहुत उतनी ही तेज गति से मार्गदर्शक भी विकास करता है और वो स्वयं भी विकास करती हैं। और ये जो केस है ये इसी तरह का एक केस है। आगे डॉक्टर न्यूटन ये भी कहते हैं कि अपने एक विशिष्ट अंदाज में अपने स्टूडेंट को शिक्षा दिया जाना ये बहुत ज़्यादा असामान्य भी नहीं है। इसी तरह का एक दूसरा केस जिसमें मार्गदर्शक ने किस तरह से क्या रोल प्ले किया अपने स्टूडेंट की लाइफ में, उसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।